राजा हमारा मर गया। अगर राजा मर गया तो क्या होगा? लूटपाट, सब विभ्राट, कोई किसी को नहीं मानेंगे, कोई नियम कानून है नहीं। अराजक का मतलब यही है कि नियम कानून कोई किसी के पास को अपना पराया कुछ नहीं, मन मर्जी स्वेच्छाचार फैल जाएगा। तो स्वेच्छाचार में जो कुछ हम सोच सकते हैं सारी अनर्थ घट सकता है। कहने का मतलब उपस्थिति जैसे धर्म को और सारे श्रृंखला को समाज में बनाए रखता है, वैसे अनुपस्थिति भी ठीक उल्टा उसका सारे गड़बड़ी को अंजाम देता है। तो ऐसे ही मन क्या है? किसका अनुपस्थित? किसका? सत्य का। सत्य को नहीं देख पाने से मन नामक कोई एक बादल आकर के वो छा रखा है आकाश में, जिसके कारण सूरज रूपी सत्य को हम नहीं देख पा रहे। वो भले सूरज को ढकता है या अपने आंख को ढक रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो बीच में आ जाने से सूरज का अनुपस्थिति जब महसूस हुआ तब फिर क्या नहीं हो सकता है? जयद्रथ भी मर सकता है। जयदत्त शरीर को कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला, शासन करने वाला मन ही होता है। क्या? शरीर को कंट्रोल करने वाला, चलाने वाला। इसीलिए तो कहा गया शरीर भी नहीं है। एक बादल को देखो आसमान में, आजकल शाम को देखना बादल को देखो, दिखता है, फिर 1 मिनट में गायब हो जाएगा, फिर थोड़े देर में और कहीं प्रकट हो जाएगा, फिर शाम को देखो रंग रंगीला हो जाएगा और रात को देखो कहाँ गए। ऐसे ही तो होता है। तो मन शरीर को बना देगा, खाली शरीर को थोड़ी बनाया, इंद्रियों को भी बना दिया और काम में लगा दिया। क्या क्या नहीं करता है, सब कुछ संभव है। मायायाम सर्व संभव। माया जो नहीं है, सत्य का भाव। माया, माया मतलब जो नहीं है, जो नहीं है। माँ मतलब नहीं, या जो महिला, जो स्त्री नहीं है, उसका नाम माया। जैसे हमारा जहाँ अपना रूप नहीं दिखता है वहाँ छाया बोला जाता है, ऐसे ही माया। तो वह करे भद्र, यह जो आत्मा है, हाँ, हम ये विचार कर रहे थे कि जो अपवाद करना है, अपवाद करने के लिए क्या 2 तरीका अपनाए थे हम। एक तो गाली दे दो, है अच्छा, और नहीं तो दूसरे को उसके सामने प्रशंसा कर लो। 2 ही तरीका है। 2 तरीका। एक तो जिसको अपमानित करना है, जिसका बेइज्जती करना, उसको गाली गुलाज दो, डंडा मारो, खोपड़ी फोड़ो। अगर नहीं करना चाहते हो, बिना छुए दूसरे को उसके सामने प्रशंसा करो, तो उसका बेइज्जती हो जाएगा। तो हम जो नहीं है उसको बेइज्जती कैसे करेंगे? जो मन नहीं है, जो शरीर नहीं है और जो इंद्रिया नहीं है, उसको नकारना, उसको नहीं करना। क्या नहीं करते हो तुम? किसको नहीं करते हो? जो रहा ही नहीं उसको नहीं करते हो। इसीलिए
ये रास्ता जो नहीं करना है तो एक किस्म के आसानी है, लेकिन उसका दूसरा रास्ता यह है, सत्य का गुणगान करो। गुणगान करने से ये जो मन, इंद्रियां, शरीर और ये जितनी जो कुछ तेरा मेरा, मैं शरीर हूँ, मेरे संबंधी, ये सब का अपवाद करने के लिए इनको छेड़ो मत। उपेक्षा, उपेक्षा जो इंडिफरेंसी, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अस्त्र है। इससे किसी को भी मार सकते हैं। देखना नहीं, देखना नहीं, पूछना नहीं, नजर हटा लेना तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर हम उदाहरण बहुत देखते हैं। बच्चा भाग रहा था, गिर गया, रोना शुरू कर रहा है, देख रहा है कोई उसको, अगर देख रहा है उसके ऊपर नजर डाल दिया, अरे रे बच्चा गिर गया, तो इतना चिल्ला करके रोएगा। और अगर उसको नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप ठीक ठाक रहेगा। ऐसे ही कितने उदाहरण देखो, बहुत उदाहरण। कोई मेहमान आया, उसको पूछना नहीं, तो कब तक बैठेगा यार, अपने आप रास्ता काटेगा। और कोई दुश्मन आया, उसको अगर हम सत्कार करेंगे, हाँ कैसे आए थे, क्यों आया रे इधर, वो और जोरदार बन गए, क्यों नहीं आऊंगा तेरा क्या हक है मेरे को पूछने के लिए, झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए उपेक्षा जो है वो सबसे बड़ा अस्त्र है। इससे किसी को भी हम बस में कर सकते हैं। वही कहा था, वो उपेक्षा कर देना उसको, और उसके सामने दूसरे का गुणगान करना जो नहीं है, मिथ्या है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया इत्यादि इत्यादि, ये सब, इनको देखो मत, पूछो मत, और करोगे क्या, आत्मा का गुणगान करो। फिर अपने आप एक मिथ्या मेट हो जाएंगे, कहीं जाएंगे, इनका ठिकाना नहीं रहेगा। अरे भोजन नहीं दोगे तो शरीर कितना दिन रहेगा यार। और अगर तिलक लगाते रहोगे, ब्यूटी पार्लर जा करके अपना मेकअप करते रहोगे, तो ये तो और हावी हो जाएगा। कहेगा मेरे को वो चाहिए, सो चाहिए, मेरे को ड्रेस चाहिए, एक सूट चाहिए, और इतना में थोड़ी होगा आशा ड्रेस पहन के चलूंगा, कैसे मेरे को बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या नहीं मांगेगा ये शरीर। और इसी के गुलामी करते करते तो जिंदगी बीत गया, जिंदगी बीत गया। ये मुर्दा का गुलामी करते करते, मुर्दा है जिसका कुछ नहीं, वो हमारे ऊपर हावी बन रखा है। स्वामी जी, मन और ये प्रकृति का 3 गुण अलग अलग है कि एक ही है? सब आप कौन सा, 3 गुण कौन सा कोने से देख रहे हो? मन तो ये है। हाँ हाँ, किस कोने से देख रहे हो? आप वहां से देखो, वो कमरे को जैसे दिखेंगे, मैं इस तरफ से देखने से वो दिखेगा। जिस एंगल से देखेंगे वो अलग अलग भी है और एक ही भी है। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, तो मन भी तो ऐसे ही है। मन में 3 गुण है और 2 किस्म के गुण होते हैं, आसुरी गुण और दैवी गुण। अलग अलग ढंग से हम उसको देखते हैं। गीता में जैसे कहा है, सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। और ये मन भी वही प्रकृति का नाम है, कर्म का नाम है, और इसी का नाम माया भी है। इसी ये सब कुछ करता है। ये क्या चीज है?
अनुपस्थिति, अनुपस्थिति में कुछ भी कर सकते हैं हम। इसीलिए कहा मायायाम सर्वसंभव। जब गुरु जी क्लास में नहीं आए तो बच्चे क्या उपद्रव नहीं करते हैं। आने वाले हैं, और आने वाले हैं, चुपचाप बैठ। हम क्या करते थे बचपन की बात, पहले दूसरे कक्षा की बात, देहात में घर अपना 2 किलोमीटर जाना है लोअर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए। लोअर प्राइमरी 3रे तक, अपर प्राइमरी 5वीं तक, फिर माइनर होता था, माइनर 7वीं तक होता था, आजकल 8वीं तक कर दिया दूसरे ढंग से। 10वीं तक मैट्रिक कर लिया, उस समय 11वीं में मैट्रिक होता था। जैसे भी हम जाते थे, बच्चे हैं सब 3रे कक्षा के नीचे जितने बच्चे होंगे, जैसे होंगे आप समझ जाओ, जाएंगे, जल्दी जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, मम्मी दे दो खाने के लिए, कैसे कुछ करके भाग करके जाएंगे उधर, बस्ता रख देंगे और कबड्डी खेलेंगे और कुश्ती लड़ेंगे, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी के पीछे भागेगा, हल्ला गुल्ला जो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब चलेगा। और दूर से देखे वो गुरुजी आ रहे हैं, फटाफट दौड़ करके जा करके अपने स्कूल तो खोला नहीं, गुरुजी के पास चाबी है, वो आएंगे जब स्कूल खोलेगा, परिणाम में 2 दूने 4, 2 3 को 6, 2 4 8, क्या क्या होगा, अल्लाह बचेगा। कब बाड़ी कहा मैं तेरी मादात की, मैं ये माता की, क्या क्या करते रहेंगे। गुरुजी आकर, अरे बच्चे कितना सिंसियर है। देर हो गया, एक दिन देर हो गया, बहुत देर हो गया। 10 बजे गुरुजी आना था, 9:30 10 बजे आ जाते हैं, तो उस दिन 11 बज गया, नहीं आए। तो हम जा करके वो स्कूल में, छोटे स्कूल में कुछ फूल कुछ लगाते हैं, तो बच्चे कुछ करते हैं। एक हल्दी के माफी कुछ एक पेड़ था, हल्दी का पेड़ जैसे होता है, लंबा लंबा पत्ते, चौड़ा चौड़ा, ऐसा कुछ बुशेस थे। तो उधर हम जा करके सब बच्चे पूछते हैं, अरे पेड़ आज गुरुजी आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ा हवा चलेगा तो वो पता ऐसा ऐसा ही लेगा। नहीं, आज गुरुजी नहीं आएंगे, देखा तो बोला है ना, नहीं आएंगे, देखा इतना दूर हो गया, क्या क्या तमाशा कर। ये कहाँ कब होता है, जब गुरुजी का अनुपस्थिति है। अरे गुरुजी है तो बिल्कुल कितने बिल्कुल बन जाते हैं साधु, कुछ नहीं जानते हैं, कितने शरीफ। तो ये अनुपस्थिति क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, मारपीट, झगड़ा, लेना देना, गाली गुलज, सब कुछ चलता है तो सब चीज। ये अनुपस्थिति का काम, और ये मन क्या नहीं कर सकता, ये परमात्मा का अनुपस्थिति छाया। परमात्मा आपका जैसे छाया, छाया कितना लंबा आपका, अरे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। छाया का लंबाई कितना है, हाँ, कभी तो दोपहर धूप में अगर खड़ा रहेंगे तो 1 इंच भी दिखता नहीं, पैर के नीचे गायब हो जाता। सुबह देखो तो 100 फीट दूर होगा। तो ये छाया जैसे रूप बदलता है, रहा ही नहीं, परंतु फिर भी हम कुछ कल्पना करते हैं उसके बारे में। मन ऐसे ही है, मन जो परमात्मा का छाया रूप
प्रतिबिंब रूप। सूरज का कितने प्रतिबिंब है कोई गिन सकता है? कहाँ है कोई बोल सकता है? सूरज का प्रतिबिंब कहाँ नहीं है? क्या नहीं कर सकता हूँ? उछल कूद मचाता है, देखो गंगा जी के जल में। और एक स्टील का कुछ बर्तन में लेकर के पानी रख दो, चुपचाप, छेड़ना नहीं। सूरज कितना सुंदर, एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखेगा, बिल्कुल स्थिर, ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है समाधि में। ऐसे ही हम समाधि लगाते हैं। अरे तुम समाधि क्या लगाओगे और ध्यान तुम करोगे? हाँ, तुम हो कौन ध्यान करने वाले? बताओ, पहले अपना आईडी बताओ। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, विजय। विजय, अच्छा। आपका आधार कार्ड नहीं है ना? अच्छा, जब आपका आधार कार्ड नहीं है, आप करेंगे क्या दुनिया में? आपको पूछेगा कौन सा खेती के मूली? घर नहीं, द्वार नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, कहीं के नहीं है तुम। हाँ, हम जो बोलते हैं मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे देश का नाम भारत है, मेरा गांव का नाम गणेशपुर है, मेरा भाई का नाम अमुक है, ये सब 100% नहीं, 1000% झूठ। झूठ ऐसा मान करके चलते हैं भाई। दुनिया तो ऐसे ही है, मनी मनाई दुनिया है, ऐसे ही मान करके चलेंगे। एक ने मान लिया, दूसरे भी मान लिया, चलो ऐसे ही चलेंगे। जैसे एक अंधा दूसरे अंधा का हाथ पकड़ के चल रहे, 2-3 अंधे इकट्ठे हो गए अंधेरा रात में, क्या करेंगे? हाँ भाई, ये रास्ता है, ये कहाँ जा चलेंगे हम? वो हम गांव के लिए यही रास्ता है नहीं। एक दूसरे को बोला और वो और कहीं जाकर पहुंच गए, ठिकाना नहीं। ऐसे ही हमारा हालत, सबका हालत ऐसी। तो ये मन का खेल कैसे देखो? मन जो नहीं है उसके बारे में क्या बात करेंगे? आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं। आत्मा कैसे है? स्वयं प्रकाश, उनको देखने के लिए दूसरे को जरूरत नहीं। स्वयं प्रभ, उनको दिखाने के लिए कोई दूसरे आलोक का जरूरत नहीं होता है। और वो जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक का जरूरत नहीं करता, ऐसे ही आत्मा स्वयं प्रकाश सर्वज्ञ, सब कुछ, उसको प्रमाणित करने के लिए कोई कहीं किसी का जरूरत नहीं पड़ता है। वो है जो प्रमाण ढूंढ रहा है। कौन ढूंढता है? राहुल गांधी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक किए हो, हमको प्रमाण दो। तो जब प्रमाण मांगता है तो खुद ही सरकार का एक हिस्सा है। तुम क्या प्रमाण मांगते हो? तुम ही तो सरकार हो, प्रमाण किसको कौन देगा? जो पूछने वाला है वो आत्मा ही है, इसीलिए स्वयं प्रकाश कहा गया। तो इस हालत में प्रकाश स्वरूप, चैतन्य रूप, अविनाशी, सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है तथा अहंकार रूप चित्त तो वंचक और हृदय
बत्ती सबसे बड़ा अंधकार है। ये जो चित्त जिसको हम मन करके हम बोलते हैं, सबसे बड़ा ठगु यही है। कुछ को कुछ कर लेता है, बहु रुपया है, ये अंधकार का नाम है। राम जी इसको अच्छी तरह मन में बैठा लो। ये मन के साथ मन को कोई इज्जत नहीं देना, अपने आप गायब हो जाएगा। हे श्री राम जी, वस्तुतः आप सर्वज्ञ आत्मस्वरूप ही है, मनोरूप नहीं, मनोरूप नहीं। इसीलिए तत्काल ही मनोरूप मोह को अत्यंत दूर कर दीजिए, क्योंकि निरर्थक ही आपने उसके साथ संगति कर रखी है। देखो, ये बोल देना तो इतना आसानी है, लेकिन गहराई में जा करके ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से इसको समझना चाहिए। मन जो नहीं है उसके साथ हम दोस्ती कर रखे हैं। और ये मन कैसा, मन को 360 डिग्री चारों तरफ से हम देखना चाहिए, और ऊपर से 360 into 360 चारों तरफ से मन को देखना चाहिए। तब थोड़ा बहुत कुछ हम मन के बारे में आइडिया बना सकते हैं, नहीं तो जो नहीं है उसके बारे में क्या बोलेंगे। कौन नहीं है वो समझने से तभी पता चलेगा मन कौन नहीं है। इसीलिए आत्मा का विचार करना चाहिए जो मन रूप में नहीं है, उसका अनुपस्थिति कैसा, हम जो नहीं है उसके बारे में कैसे बात करेंगे। हम बात कर सकते हैं कैसे, पहले तो उसके बारे में कुछ, जो उपस्थित है उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करो, जिसको तुम नहीं देखते हो। कैसे आधा रात में उठ करके कहीं किसी को पूछ करके ये मान लो कि सूरज करके कोई चीज है, वो सुबह होगा, ये अंधकार दूर होगा, और सूरज उदय होता है, अथवा सूरज उदय होगा तो हम जैसे जहां जैसे अंधकार में है ये मिट जाएगी, ऐसा करके एक धारणा बनाओ। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? और अंधकार को मिटाने के लिए कोई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतजारी करना। इसीलिए साईं बाबा क्या बोले, श्रद्धा और सबूरी इंतजारी सबसे बड़ी हथियार है तुम्हारे हाथ में। धीरज रखो, विचलित मत होना, कुछ नहीं करना और इंतजारी करो। अंधकार को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे तुम। क्या टॉर्च लगा देने से अंधकार दूर हो जाता है? अरे जुगनू को क्या बोलते हो? जुगनू मतलब जो ग्लोवर्म, उसको क्या कहेंगे हिंदी में? जुगनू। हाँ जी, जुगनू क्या अंधकार को दूर कर देता है। अमावस्या रात में श्रावण महीना में देखना, बाहर बारे जब बादल ढका हुआ है और कितने जुगनू सब उड़ते रहेंगे रात को, तो वो रात के अमावस्या का अंधकार को क्या दूर कर सकते हैं? कुछ नहीं करते हैं। करोड़ों जुगनू अगर उड़ते रहेंगे
हजारों तारा अमावस्या में प्रकाश नहीं डाल सकते हैं, और एक चंद्रमा सब कुछ कर लेता है। ऐसे ही ये जो हम अंधकार में जो है, इसको निवारण करने के लिए कुछ नहीं करना, पर करें क्या? दिल है कि मानता नहीं है, बिना किए तो बैठा नहीं जाता है। तो क्या करोगे? सिर फोड़ो, पत्थर लाऊं मैं? सिर फोड़ो। करना है तो गुणगान करो सूरज का, यही बात करो, और कुछ नहीं करना। ये सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता होगा। अगर अंधेरे में खड़े हो, अंधेरा को दूर करने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और प्रयास करना भी बेकार है, बेकार है। अगर तुम चुप नहीं बैठ सकते, कुछ करना चाहते हो, तो सूरज का नाम लो, सूरज का गुणगान करो, और धीरज रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, समय आएगा। स्वामी जो नाम दे अपना टाइम पास करने का, ताकि थोड़ा टाइम पास करने के लिए वही एक उसको जरूरत नहीं है नाम की, है। नाम लेने की जरूरत उसको अरे उसको कुछ नहीं जरूरत। हाँ। तुम अंधेरे में खड़े हो, सूरज 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 चिल्लाओ, टाइम पास करने के लिए। हाँ, टाइम पास नहीं करने। चिल्लाओगे तो भी सूरज तो आएगा। आएगा तो आएगा, नहीं भी चिल्लाओगे फिर भी आएगा वो। और क्यों आएगा? सूरज कहीं गया नहीं, सूरज है, गया नहीं कहीं, उसको देख नहीं पाते हो। यही तुम्हारे कमजोरी है। सूरज सूरज चिल्लाओगे तो देख लोगे। स्वामी जी नहीं भी चिल्लाएंगे तो असर नहीं पड़ेगा, लाइक नहीं भी चिल्लाओगे तो कोई नहीं, पर नहीं चिल्ला करके चुप तो बैठ नहीं सकते हो ना तुम। अपना टाइम तो कुछ ना कुछ तो तुम करते हो, गड़बड़ी करते हो, सिर फोड़ते हो और दुखी हो जाते हो। इसलिए सुख पाने के लिए सूरज सूरज चिल्लाओ, अंधेरा में बैठ करके। तुम चुप बैठ नहीं सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। क्यों तुम चुप नहीं बैठ सकते हो? क्योंकि तुम मान रखे हो शरीर में हूँ, और मैं इंद्रिया हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही चित्त हूँ, मैं ही प्राणी हूँ, मेरा प्राण है, मेरा मन है, सब कुछ तुम ऐसा मान करके बैठे हो। भूत, तुम तो चुप बैठ नहीं सकते हो। जब नहीं बैठ सकते हो, क्या करोगे? करना है सूरज सूरज चिल्लाओ। सूरज को ये जरूरत नहीं, पर तुमको जरूरत है। सूरज को अगर तुम चिल्लाओगे, नहीं चिल्लाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब समय आएगा वो अपने आप दिख जाएगा। इसीलिए धीरज और श्रद्धा, सूरज जरूर उदय होगा, कभी नहीं मिल सकता है सूरज। ये है तरीका, ये बुद्धिमानों का तरीका। और बुद्धुओं का तरीका, अरे मेरे को रिद्धि सिद्धि मिलेगी, मैं अंधेरे रात में भी आसमान में उड़ूंगा। उड़ो, हाँ, मरण काले विपरीत बुद्धि। उड़ोगे तो चींटी बन जाओ ना, श्रावण महीना में चींटी बनोगे, पंख लग जाएगा, उड़ो। आसमान में उड़ना है, वो करना है, सो करना है, मेरे को धन कमाना है, दुनिया का सबसे धनी मैं बनूंगा। अरे देखो, मैं तो तिब्बत को तो मार करके गिराया, मैं कब्जा कर लिया, भारत को भी कब्जा कर लूंगा, सारे दुनिया का मैं बनूंगा सिकंदर। कब तक? कितने सिकंदर आ गए, कितने नेपोलियन आ गए, तुम बनोगे कितना दिन का तुम खेल करोगे?
ये सब बेवकूफी है। सोचते हैं हम बड़े चालाक हैं, बड़े बड़े समर्थमान है। हमारा बेवकूफी का ये चरम सीमा, अगर तुम कुछ कर लोगे करके सोचते हो। महामूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं मैं कुछ कर लूंगा। साधना तुम कर लोगे क्या? साधना कर लोगे क्या? कर लोगे? ये सारे विचार करके बहुत गहराई में जा करके हम जब विचार करते हैं तो देखा यही पड़ता है कि कोई गति नहीं दूसरे नान्या पंथा विद्यते अयनाया, और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। सूक्ष्म में जाए थोड़ा इसमें, और जो साधना पहले नहीं करने की जरूरत है, तो लगता है जो करते हैं वो कि हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, इसीलिए हम ज्यादा हाथ पैर तुम मारते हैं। बनना चाहो या जैसे भी जो कुछ भी सोचते हो ना, हाँ जी, भगवान बनना चाहते हो या भगवान का दास बनना चाहते हो, तुम तो कुछ हो ना। तुम क्या हो पहले तो अपना आईडी बताओ। तुम हो क्या? कौन से खेती से उखाड़ा ही गए हो तुम? कौन सा खेती के मूल्य बताओ, तब तुम्हारा कीमत कितना होगा मैं बताऊंगा। अरे तुम हो क्या? इसीलिए तो सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े संत लोग यही कहे, इंक्वायर माई, तुम अपने को पहले जानने के लिए कोशिश करो, तुम हो कौन। हमारे इतनी बड़ी मूर्खता को तो हम खुद नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि महामूर्ख है ना, इसीलिए हम नहीं समझ पाते हैं। हम तो दुनिया भर का सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, पर अपने बारे में कोई जानकारी नहीं। इससे बढ़कर के कोई दुनिया में महामूर्ख पैदा हो सकता है कोई? अपने को पता नहीं और दूसरों के बारे में बहुत सारे जानकारी पर इकट्ठा करते हैं। गधे कहाँ के? अरे तू गधा है, कितने भी चिल्लाएगा घोड़ा नहीं बन सकता है। जोर जोर से चिल्लाओ, कुछ नहीं बन सकता, गधे को गधे रहोगे। और पहले तो समझो तुम हो कौन। यही सारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का यही कहना है, सारे शास्त्रों का यही उपदेश है, पहले अपने को जानो और उसके बाद सब पता चल जाएगा। देखो इधर क्या लिखा है, हुआ भाई, हुआ भाई। जी अपने को जानने के लिए बहुत सारी आदत को सुधारना पड़ेगा। जो हाँ, आदत तो बहुत सुधारना पड़ेगा अगर आपका आदत है। उसको किनारे रखो, आदत को मत देखने का कोई जरूरत नहीं। ये तो उपेक्षा, उपेक्षा जो कहा गया ना, अभी तो विचार करें, हमारे बहुत सारे बुरे आदतें हैं, जहाँ मन नहीं सोचता है, नहीं चाहने पर भी सोच बैठता है। अरे कल खाया था ना वो मुट्ठा, दिया था राणा जी मांगने के बाद, दिया मेरे को, खट्टा था। अरे कल का मुट्ठा खट्टा था, तेरे को भी लेने देना क्या है उसमें, बेवकूफ। पर मन है अतीत को और भविष्य को छोड़ के मन तो कभी वर्तमान में रखता नहीं। सारे दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? 2 लड़कियां चुप बैठे।
कभी कोई चुप नहीं बैठ सकते। इधर आजा, थोड़ा नजदीक आजा, आजा। हाँ, सारे दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य चीज क्या है रे? बोलो क्या? क्या बोला? क्या? ताजमहल। ताजमहल। हाँ, ताजमहल एक है। और बोलो बोलो, दूसरा क्या है? अभी तो हो गया। बोल। चाइना का वाल अभी तोड़ रहे हैं। अच्छा, 2 हो गए। और पिरामिड इटाली का 3। और बोलो बोलो, 7 है। 8वां नहीं, पहला सबसे बड़ा आश्चर्यचकित चीज है, सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। 2 लड़कियां चुप बैठे। स्वामी जी, अयाना में जब आप टेंट में रह रहे थे, अयाना में जब टेंट में थे तो बाहर 5-6 लड़कियां, प्रोग्राम चल रहा था, तो बैठ के हल्ला कर रही थी। आपने कहा कि जाओ उनको बोलो चुप रहे, अगर यहाँ बैठना है तो मैं गया, उनको बोला बच्चों ऐसा करो, अगर यहाँ बैठना है तो चुप रहना पड़ेगा, चुप रहिए, स्वामी जी डिस्टर्ब होता है। तो बोला महाराज ये तो असंभव है, हम यहाँ से चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं, पर चुप नहीं बोला। असंभव है, पढ़े लिखे थे, बड़े बच्चे थे। बिल्कुल सही कहे, थोड़ा सा समझदार थे। ये असंभव है, चुप बैठा। तो कहने का मतलब ये है, चुप बैठा नहीं जाता है। तो 2 तो तरीका है, चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं हो सकता, हल्ला करो। क्या हल्ला करो? कीर्तन कर, राम हरि बोल, जोर से हल्ला करो। और कोई शब्द, कोई आवाज जैसे कान में घुसे ना, चिल्लाओ, हरि का नाम लो। वो भी उसको जरूरत नहीं, हरि हरि और गोरी कोई का है ही नहीं दुनिया में। लेकिन कुछ तो एक चीज को चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्ला सकते हो, इतना जोर से चिल्लाओ कि हार्ट फेल हो जाए। अरे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जब चुप नहीं बैठ सकते। यही काम, 2 काम। ये सारे निष्कर्ष यही निकला, उपेक्षा करना मतलब बाहर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या है क्या नहीं, सब छोड़ दो, सबको अनदेखा कर लो और चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं हो सकता हो तो कुछ को मान लो कि कोई है। जो कुछ मानना मानो है, जो कुछ मानोगे भगवान का नाम नहीं लेकर के कुछ भी मान लेंगे, हो जाएगा काम, हो जाएगा। मुर्दा मुर्दा करने पर भी भगवान मिलेंगे, गारंटी मैं दूंगा। मुर्दा मुर्दा बोलो, टट्टी टट्टी बोलो, ऐसा स्वामी जी ऐसा बातें करते हो? अरे क्लास चलता है, टट्टी बोलते हो? छी। ठीक है, अरे टट्टी के अंदर भी परमात्मा है और मिल जाएंगे, करो, मैं गारंटी दूंगा। पर टट्टी छोड़ के मिट्टी नहीं बोलना, करो। उदाहरण दूं, वो गधा, वो डकायत रत्नाकर क्या था? आज हम नमस्कार करते हैं, जय हो वाल्मीकि महाराज की जय हो। क्या था? मुर्दा मुर्दा रटा था ना। हाँ, तो वो अगर आज त्रिकाल क्या महामानव और आदि कवि बन गए तो तुम टटी टटी करके क्यों नहीं बनोगे? अघोरी तो करते हैं, अघोरी क्यों नहीं करते हैं? अघोरियों का कुछ थ्योरी है, वो राग द्वेष घृणा इत्यादि को जय करने के लिए कुछ भी करते हैं वो, पर खून पी लेंगे, टटी खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे घृणा को दूर करने के लिए, मन को वश में करने के लिए। और बड़े बड़े सिद्ध होते हैं, बड़े बड़े सिद्ध होते हैं जिनके दुनिया में कुछ नहीं। और ये मत मानो कि चाइना जो
बना लेते हैं वो सिद्ध बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे भी एक तो उपेक्षा करना और एक भगवान का हमको कोई जानकारी नहीं, कुछ भी जानकारी ले लो तो भगवान का होगा। कैसे? कुछ भी ले लो, क्योंकि वो सर्वव्यापक होने के नाते हमारा सरकार सब जगह पर है। एक चपरासी भी हमारा सरकार का अंग है और गवर्नर भी हमारा सरकार है। किसी को भी पकड़ लो वो सरकारी भी दिखेगा उसे वहां पर। एक बार मैं गया था, देखो चपरासी क्या कर सकता है। एक मेरे बचपन का कोई साथी, वो कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, बड़ा भारी जिम्मेदारी। तो मुझे कोई उनके कोई लोग नजदीक के मेरे को बोले, स्वामी जी आपके बचपन के दोस्त ही वो वहां पर हैं और आप मिलना चाहेंगे? मैं कहा देखते हैं, टाइम होगा तो जाएंगे, मिलेंगे। तो मेरे को ले गए, उनको मिलाएंगे, स्वामी आपका बचपन का दोस्त है। ठीक है जाएंगे। जा करके देखते हैं वो ऑफिस में नहीं है। गए कहा? मीटिंग में है तो बाहर बैठा है एक बेंच के ऊपर एक चपरासी बैठा। मैं कहा साहब कहाँ गए? साहब मीटिंग में है। मैं कहा मुझे उनको मिलना था। हाँ बैठो, इधर ही बैठना। बताओ, मुझे बैठा दिया उधर 2 घंटा। चपरासी का कितना काम होता है। जो प्रेसिडेंट का चपरासी होगा उसके सामने गवर्नर लोग भी सिर झुकाते हैं। चपरासी होने से क्या होता है? तो कहने का मतलब सरकार को मिलना है तो कहीं भी मिल सकता है सरकार। तो ऐसे ही भगवान कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। तो क्या करोगे? कुछ भी नाम ले लो, कुछ भी ले लो, वो भगवान का नाम है। और ऐसा अगर मन नहीं मानता है तो हम कुछ बोलते हैं मान लो, अपने आप ढूंढ नहीं पाते हो, मन मानता नहीं आपका। तो तस्य वाचक प्रणव, एक पहला जो आवाज निकला था सृष्टि के पहले, जो प्रथम शब्द का उद्घोष हुआ था, उसको हम प्रणव नाम दिए हैं, ओंकार नाम दिए हैं। उसको जहां भी ढूंढोगे वो आवाज मिल जाएगा। गंगा के आवाज में, चिड़िया के कुकू में, और भयंकर भूकंप का जो घरघराहट आवाज है, बादल की गड़गड़ाहट में, और ज्वालामुखी के विस्फोट में, सब जगह पर वो सुनाई पड़ता है। वो सब शब्दों के अंदर छिपा हुआ है। सुनो तो हो जाएगा, मैं सुन लोगे। वही है भगवान का नाम, ले लो। चुप नहीं बैठ सकते हो तो 2 ही चीज तो है, चुप बैठो, नहीं तो हल्ला करो। हल्ला करो तो हर आवाज के अंदर उसका नाम को देखो, सुनो। और उसी को दूसरे भाषा में हम अनाहत शब्द कहते हैं। हृदय के अंदर भी है, बाहर भी है, कहीं भी कोई भी शब्द के अंदर तो प्रणव सुनाई देता है। तो मन को क्या करोगे? मन को दूर रखो, उपेक्षा करो। ये बात कर रहे हैं, उपेक्षा करो। मन के साथ लड़ो मत।
क्योंकि निरर्थक ही आपने उसके साथ संगति कर रखी, बहुत दोस्ती बना लिया, आज तक उसके दोस्ती खत्म कर दो। हे सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, शून्य देह रूपी घर में स्थित यह मनुरूपी दुरात्मा पिशाच वास्तव में आत्मा का स्पर्श न कर रहा भी मैं आत्मा का स्पर्श करता हूँ, यूं चुपचाप भावना करता रहता है। मैं मन सोचता है अरे भगवान के बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ तो भगवान मेरी बातें सुनता है। मैं मंदिर में गया था, भगवान का दर्शन किया हूँ, बहुत कुछ मान लेता है मन। हे श्री राम जी, संसार को देने तथा धैर्य रूपी सर्वस्व को चुरा लेने वाले अभद्र मन रूपी पिशाच का परित्याग कर जैसे विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आप हैं उसी स्वरूप से स्थिर हो जावे। ये माने एक बड़ा बंचक पहले बोला था, बड़ा ठगू, आपको हर पल में ठगता रहता है, हर पल में ठगता रहता है, और सबसे बड़ा डकायत है ये। क्या क्या चुरा लेता है आपसे? पॉकेट मारू, ऐसा ले लेता है पॉकेट से निकाल करके कि पता नहीं चले। हमारे गांव में एक बच्चा था, अभी बुढ़ा हो गया, बचपन में बहुत पॉकेट मारू करता था। अच्छा, मैं नाम सुना उसका, मैं कहा अरे तो पॉकेट मारू करता है, किसी का पॉकेट से उठा लेता है सामान? ना हाँ श्याम जी। मैं कहा मेरे पॉकेट से निकाल तो, तब तो जानू। तो वो कहा ठीक है श्याम जी, क्या करूं बताओ, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं कहा देखो मेरे जेब में ये पेन है, ठीक है, चल मेरे साथ चल, 100 फीट चलो, 100 मीटर तक चलो, और मेरे पॉकेट से पेन को निकाल कर दिखा दो। मैं सावधान होकर के उसके साथ चल रहा हूँ, और थोड़ा दूर जाने के बाद देख रहा हूँ मेरे पेन है ही नहीं मेरे पॉकेट। मैं जानता हूँ ये मेरे साथ जा रहा है, चल रहा है, और मेरे पॉकेट से वो उठाएगा, पेन को लेगा, ये जानते हुए मेरे साथ चलता हुआ निकाल दिया। मैं उसका पैर छुआ, मैं कहा भैया मैं भी चोरी किया हूँ बचपन में बहुत। ऐसा चोरी नहीं कर पाया, तू मेरा गुरु। मैं फिर उसको वो पेन दिया उसको इनाम। अरे तू पक्का कैसे निकाला हुई जाने, मैं बताया तो उन्हें बताएगा तो फिर पता चलता है ना, पता तो चलता नहीं, ऐसा निकालता। दोनों साथ साथ चले, दो ही है हम और कोई नहीं। उसका अपने हाथ पे कितना नियंत्रण है, ध्यान भटका है, उसके हाथ पे अपने कितना नियंत्रण है कि आपको बिल्कुल। और हम दो ही चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर फ्रंट पॉकेट में। हाँ, पॉकेट मेरे में मैं देख रहा हूँ मेरे पॉकेट में पेन है, और 100 मीटर जाने के बाद कहता है उसके हाथ में पेन, सांझी है आपका पेन। बताओ कितनी हाथ सफाई। तो मैं इसको क्यों कहा, मन आपका इसका बाप है। इतना ठगता है, हर पल में ठगता है, पॉकेट मारता है हर पल में। धीरज जो आपके पास है उसको कभी स्थिर रूप से नहीं रहने देता है। आपका धीरज को चुराने वाला यही मन है, आपका श्रद्धा विश्वास को हिला देने वाला यही मन है, आपका सत्यता को नष्ट भ्रष्ट करने वाला यही मन है। अरे क्या हुआ, आज थोड़ा सा झूठ बोल देने से कौन पकड़ेगा? मतलब कोई नहीं,
थोड़ा झूठ बोल दो ना, काम बन जाएगा। काम बन जाएगा। धीरज नहीं है और झूठ बोलो, काम बन जाएगा। क्या नहीं करता है ये मन, और ऐसा करता है कि हम उसको दोस्त मानते हैं कि क्या बहुत अच्छा क्या मैं। मन से बढ़ करके तुम्हारे दुश्मन कोई नहीं है इस दुनिया में, और उसको हम दोस्त बना रखे। दूर भगाओ। दूर कैसे भगाएंगे? वो तो हम हमारे ऊपर हावी हो रखा है। हाँ? कैसे दूर भगाएंगे? श्रद्धा और विश्वास से भगा सकते हैं, उपेक्षा से भगा सकते हैं। कैसे भूत को भगाएंगे? देखो ये कहानी सुनो, कहानी हम तो सुनेंगे। मन को कैसा भगाना है? मन है पिशाच है ना, भूत है ना। एक बार मैं गया था अपने जन्म स्थान, कभी गया था, जा करके जब पहुंचा उधर आसपास देहाती एरिया, जब कुछ होता है तो खबर सब बहुत जल्दी फैल जाता है। तो हल्ला हो गया, अरे बाबा जी आ रखे हैं, हिमालय से आ रखे हैं, चलो मिलेंगे, चलो मिलेंगे, चलो मिलेंगे। सब लोग आए। एक गांव में, हमारे घर से थोड़ा 2 किलोमीटर मुश्किल से होगा, सब आसपास से सब जानते हैं, बचपन के सब दोस्त लोग हैं, कोई कुछ। तो जब पता चला बाबा जी आ रखे हैं, एक बुढ़ी आई, बाबा जी पर पकड़ी, बाबा जी थोड़ा हमारे घर में आना पड़ेगा। मैं कहा मौसी क्यों, क्या जरूरत? तुम तो आए, मिले, बैठो, प्रसाद लो, हो गया तुम्हारे घर में, और क्या आना है? क्यों? नहीं बाबा, मेरे जो लड़की है ना, उसको भूत पकड़ लिया, 3-4 दिन हो गया, खाना पीना नहीं खाती पीती कुछ नहीं, और ऐसा पड़ी हुई है, मर जाएगी, उसको भूत पकड़ लिया, आप आओ थोड़ा भूत भगा दो। आपत्ति? क्या माता लोग का और कोई काम नहीं, ये भूत भगाना है। पर उनका एक विश्वास, श्रद्धा, अब कुछ आशा लेकर के आई है कि हिमालय से महात्मा आ रखे हैं। अब मैं सब सोच विचार के मैं सोचा उसका आशा को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। मैं सोचा गुरुदेव कोई आदि का है, गुरुदेव मैं तो भूत भगाना क्या, मैं तो कुछ नहीं जानता, माँ मूर्ख हूँ, मैं क्या करूं? क्या करूं? फिर हिम्मत वाला मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आऊंगा, हाँ तुम चलो, मैं थोड़ा देर में आता हूँ। बैठ के सोचा क्या करना है, तो फिर गुरुदेव बुद्धि बताए, अरे तुम्हारे ऊपर उसका विश्वास है, उसका विश्वास ही काम करेगा, तू क्यों घबराता है? चल। मैं गया, थोड़ा 1-आधा घंटा के बाद मैं गया, जा करके उसके घर में पहुंचा, और वो टूटा फूटा झोपड़ी, उसमें रह रहे बहुत गरीब लोग, और नौकरी करते हैं कहीं किसके खेती में, तब 2 रोटी खाते हैं। तो जा करके पहुंचा, बेचारा बहुत सत्कार किए, एक स्टूल ला कर रख दिया, बाबा जी बैठे, और देखा उसके वो झोपड़ी के बरामदे में बाहर पड़ी हुई 12-13 साल की लड़की, और बाल आशाई सब भूत के माफी बाल सब बिखरे हुए हैं, और आंख ऊपर लगा हुआ है, और एक
गंदा चादर उसके ऊपर ओढ़ रखे और मक्खियां भागा कर रहे हैं। पड़ी है वो बरंडा में। मेरे को दिखाए ये लड़की को भूत पकड़ लिया। मैं पूछा सारा कहानी, बोलो क्या क्या हुआ। तो बोलती है बुद्धि, बाबा वो उस दिन 3-4 दिन हो गया, शाम को वहाँ श्मशान घाट के पास वो शाम के वक्त गई थी, शौच मैदान गई थी और उसके साथ कोई नहीं थे, बहुत जल्दी था तो भाग भाग करके गई उधर और वहां से आई तो भूत वहां कोई पकड़ लिया। शाम का टाइम था, भूत पकड़ लिया। आने से उसी दिन से आ करके इसका हालत खराब और खाना पीना सब छोड़ दिया है, कुछ नहीं करती, पड़ी है। और देखो इसके शरीर को देखो। मैं जा करके उसके पास थोड़ा बैठा, बैठ करके उसको देखा, नब्ज देखा, बड़ा गर्मी है, बुखार है और सब कुछ गड़बड़ी है। तो मैं कहा माता जी फिक्र मत करो, अरे ये भूत तो बाएं हाथ की खेल है, बाएं हाथ की खेल, मैं इसको अभी भगा देता हूँ, फिक्र मत करो। हाँ बाबा बहुत शुक्रिया होगी, आप क्या चाहिए बताओ, मैं हम सब करेंगे। मैं देखो तुम्हारे घर में कोई स्नान उन किया है ना? हाँ। लड़का को बोला बेटा स्नान किए हो ना? हाँ। अच्छा जाओ कुआं से पानी लाना, उधर नदी वगैरह आसपास में नहीं, कहीं तालाब बहुत दूर है, कुआं से पानी देता है, जा करके जाओ कुआं से पानी लेकर के आओ और कोई रास्ता में किसी को छूना नहीं और वो लोटा भर करके लाओगे तो पीछे मोड़ करके देखना नहीं। कुछ बहाना बनाया। वो हमारे दिल्ली में वो बाबा कौन है, कौन सा बाबा, निर्मल बाबा। निर्मल बाबा जैसे बोलते हैं ना, तो क्या शनिवार को मंदिर जाता है? हाँ जाता हूँ। कौन सा मंदिर जाते हो? शनि का मंदिर है बाबा। अच्छा उधर जाते हो तो क्या भोग लगाते हो? नहीं हम तेल चढ़ाते हैं। भोग नहीं लगाते हो? नहीं। अच्छा तेल का बना हुआ पूरी, एक पाव पूरी चढ़ाना काम बन जाएगा। बोल रहा है, सबका विश्वास है तो काम बनता है, किसी का कभी नहीं भी बनता है तो उसके लिए और कुछ बोल देता है इसलिए नहीं बना। तू ऐसा नहीं किया, फुल पट्टी निकालना तो आसानी है। तो ऐसे ही मैं क्या कुछ बहाना बनाया। मैं कहा देखो पीछे मुड़ करके देखना नहीं किसी को और किसी को छूना नहीं, बोलना नहीं, मौन होकर के लाना पड़ता है। लाओ जल लेकर आओ भर करके। गया ले आया, रखा। मैं कहा जाओ उधर जहां किसी का पैर नहीं पड़ता होगा ऐसा कोई शुद्ध पवित्र जगह से थोड़ा दुर्बा लेकर के आओ। दुर्बा लेकर के आया और देखो वो लाल लाल फूल, 5 फूल लेकर के आओ। लाया, किसी को छूना नहीं, किससे बोलना नहीं, कुछ नहीं करना। अच्छा 1 मुट्ठी सरसों लाओ। लाया। अच्छा थोड़ा चावल लाओ। चावल लाया, धो करके ले आया। ठीक है अब मैं मंत्र करता हूँ, ठहरो। वो सरसों को एक पत्ते में, कटहल का पत्ता इस्तेमाल करते हैं वहाँ, कटहल के पत्ते में तुड़का बना करके उसमें सरसों रखा और चावल रखा। कुछ तो ढोंग बनाना है। और फूलों को एक फूल इसमें सरसों के ऊपर, एक फूल चावल के ऊपर और
3 फूल में हाथ में लिया और कुछ दुर्वा हाथ में लिया और उसको मनी मान जप किया और मंत्र पाठ किया। और वो लोग क्या जाने, मैं सचमुच यही किया। मैं प्रार्थना किया, है भगवान आप तो सर्वज्ञ सर्वव्यापक, सब कुछ आप ही है, भूत भी आप ही है, लड़की आप ही है, मेरे अंदर आप ही बैठे हो, ये रोने वाले आप ही हो। आपका लीला अपार, एक खेल आपका करना चाहते हो तो करो, हमारा उसमें क्या है। चल आप ही भूत है, आप ही भूत के पकड़ा हुआ लड़की है, सब कुछ आपका खेल में, धन्य हो आपका। तो आप अगर ये बुद्धि के रूप में मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मेरे रूप में आप भूत को भी भगा दो। सब आप ही का इच्छा से सब जब होता है तो ये असंभव क्या है दुनिया में। चलो हे भगवान आपकी इच्छा पूरा हो। फिर थोड़ा त्रयंबक जप किया, 2-3 बार त्रयंबक जप करके फिर वो फूल को पानी में डाला और दुर्बा में उसको हिलाते रहा, 2-4 बार हिलाए। कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ऐसा करना, सीधा ऐसा ऐसा नहीं करना। कुछ होता है ना, भूत का मामला है और भूत का मामला है भाई। जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं ऐसा थोड़ी करेंगे हम, ऐसा उल्टा उल्टा क्या। और फिर जा 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 ऐसा कुछ किया। और अरे सिंदूर लाओ, सिंदूर सिंदूर लाया। हाँ तो उसमें लोटा में लगाया सिंदूर और थोड़ा सिंदूर उसे पानी में डाला और फूल डाल दिया, थोड़ा सरसों और थोड़ा चावल उसे पानी में डाला और फूंक मारा। मैं कहा हो गया। इस पानी को तुम ले करके घर के चारों तरफ डाल करके छींटा लगा करके दुर्बा से छींटा लगा करके लाओ और ये सरसों को भी चारों तरफ डाल करके लाओ। सरसों को हाथ में रखा था मैं, और चारों तरफ छींटा लगा करके आओ और इधर लौटा लाओ। और गया, जाकर के लगा करके आ गया। फिर मैं वो लोटा को ले करके वो लड़की के पास जा करके बैठ गया। अबे तू इतना हिम्मत क्या, जानता है मैं कौन हूँ? हाय क्या समझ रहा? चल इधर से भाग जाओ, अगर रहा तेरा ठिकाना लगा दूंगा, भाग जाओ जाओ। उसे पानी लेके दुर्वा से उसके मुंह में, मुंह खुल नहीं रही, हाँ जबरदस्ती पकड़ उसके मुंह में डाला, उसके सिर में छींटा लगा डाला और उसके शरीर में जैसे पानी छींटा लगा दिया और सरसों को डाल दिया। उठा दिला और फिर बेहोश होकर के गिर गई थोड़ा 1-2 मिनट के लिए, फिर उठती है बिल्कुल नॉर्मल। वो तो भगा दिया, भगा दिया। प्रार्थना तो आपने तो सही की थी ना भगवान के लिए। तो विश्वास में सब कुछ होता है। अरे मैं कौन था? नहीं, ये तंत्र मंत्र में सब होता है। हाँ होता है सब। वो मंत्र का भी यही अर्थ होता है और कुछ नहीं। अरे यार कितने भूत भगाया, एक नहीं
कितने बार ऐसे करता हूँ मैं। कोई जो विश्वास करके बुला रहा है भाई, उसका विश्वास में क्यों हम अड़चन डाले। विश्वास करता है, विश्वास हम भगवदा एकम हो जाता है। तो महामूर्ख भी भूत को भगा सकता है, तो आप क्यों नहीं ये मन रूपी भूत को भगा देंगे। भगा दे सकते हैं इसको। इसका ऐसे ही मारो मुट्ठी मुट्ठी मारो, भाग जाएगा ये। या मन रूपी भूत ऐसे ही भाग जाएगा। फिकर मत करो, मैं हूं ना भूत भगाने वाला। तो हे राम जी, ये पक्का डकायत है ये मन। अरे ये भूत, इसको भगा दो, इसके साथ मत रहो। और आप अपने आप को समझो, आप हिमालय के साधु हो, महात्मा हो, हिमालय से आए हो। क्या आप हिमालय से आए हो महात्मा, आपके पास ही में भूत कहाँ रहेगा। आप तो खुद राम जी भगवान का अवतार, और आपके पास ये मन उपद्रव करेगा। है, आपने हसीयत को देखो। कोई भी हम किसी से कम नहीं है। आप अपने आप में, आपका जो अस्तित्व है वो परमात्मा ही आपके अंदर बैठा है। आप कैसे आप अपने को ऐसा समझते हैं कि वो भूत जो मन का नौकर बन गया हो। हाँ, एक भूत तुमको नौकर बना दिया। इसीलिए वो भूत को भगा दो और अपने आप को पहचानो। राम जी चित्त रूपी यक्ष से दृढ़ता पूर्वक दबाए गए मनुष्य की न शास्त्र, न बंधु और न गुरु ही भली अंति रक्षा कर सकते हैं। ये चित्त जो है ना, ये तो महायक्ष है। यक्ष यक्ष हुए भूतों से भी और शक्तिमान होता है। ये भूत जिसको पकड़ लिया, उसको, और कोई चित्त रूपी यक्ष जिसको पकड़ दिया, वो फिर ना उसको कोई अपना शास्त्र मदद कर सकता है, और ना कोई गुरु मदद कर सकता है उसको, और ना कोई भाई बंधु माता पिता को दोस्त कोई नहीं मदद कर सकता है तुमको। आज तक पढ़े हो ना, कितना पढ़े हो बताओ, कितने शास्त्र पढ़ लिए। क्या मन चुप हो गया आपका? बोलो, सच बोलो। तो क्या क्या तुमने है? यही तो कर रहा है शास्त्र। गुरु कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर क्या हम मारे जाएंगे? नहीं, मारा क्यों जाओगे? अपने को पहचानो, तुम अपने आप को मदद कर सकते हो। उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आत्मा का उद्धार अपने ही करना पड़ेगा। गुरु तुमको कंधे में बैठा करके ये जो तृष्णा रूपी नदी को पार नहीं उतारेगा, अपने आप को पार होना पड़ेगा। गुरु कुछ नहीं करेगा, गुरु खाली हाँ हाँ करते रहेगा। हाँ बेटा ठीक है, चलो चलो, मैं हूं ना, इतने ही है। चलना तो तुमको है। कैसे? क्यों? फिर गुरु क्यों बनाया? वो अगर मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। अरे बेवकूफों,
गुरु कुछ नहीं करता है, चलना तो तुमको है। देखो तुम कहीं जा रहे हो और रास्ता सीधा पड़ा हुआ है, जाते जाते दो रास्ता आ गया, उधर कोई बच्चा खड़ा है, उसको पूछे भैया ए बच्चा, अरे मैं अमुक गांव जाना चाहता हूँ, वो उस गांव के लिए कौन सा रास्ता है? तो वो बता देगा ना, क्योंकि वो वहीं का रहने वाला, तो वो बता देगा फोन कर ऐसा है। जाओ इस रास्ता में जाओ। अगर वो बताया, क्या वो तुम्हारे लिए चलेगा या तुमको सिर में बैठा करके ले जाएगा? चलना तो तुमको है यार, और मानना भी तुमको है। गुरु जो बोला उसको मानो। वो अगर कहेगा हाथी का एक पैर होता है तो मानना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों पूछा तुमने? जो बोला वो मानना पड़ेगा, और मानना और उसके मान करके उस रास्ता में चलना, ये है साधारण चीज। आप दैनंदिन जिंदगी में देखते हैं, तो परमार्थ मार्ग में कैसे इसको अनदेखा कर लेंगे? गुरु कुछ नहीं करता है, सिर्फ तुमको रास्ता दिखाएगा, चलना तो तुमको है ना। हाँ जी, इसलिए कोई नहीं मदद कर सकता। जब गुरु ही खुद नहीं करेगा और कौन करेगा तुमको मदद? अकेला तुम हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाएगा, चलना तुमको है और लक्ष्य तुमको भेद करना पड़ेगा, लक्ष्य में पहुंचना है। पथि करे अभी कहाँ विश्राम, चलना तेरा काम है, रुकना न तेरा काम। रुकना तेरा काम नहीं है, चलना तेरा काम। पथि करे अभी कहाँ विश्राम, जब तक मैं राम जी का काम करके नहीं लौटूंगा, मुझे आराम नहीं कह करके हनुमान वो पहाड़ को स्पर्श करके चल दिया। नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। पहले राम जी का काम, उसके बाद आराम। इसीलिए अपना भलाई अपने सोचो, और रास्ता बतला जा रहा है। शास्त्र रास्ता बताएगा, गुरु रास्ता बताएगा, सब कोई रास्ता बताएंगे। रास्ता बताने वालों की कमी नहीं। इस दुनिया में 3 चीज की कमी नहीं। कौन था? एक गुरु एक बच्चा भी तुमको डायरेक्शन दे सकता है। हाँ जी, गुरु बन जाएगा, गुरु की कमी नहीं। और ऐसा हो गया, क्या करूं? कोई बच्चा भी आकर के तुमको समझा देगा, ऐसा को ऐसा करो। वकील, मतलब रास्ता बताने वाले वकील, ऐसा को ऐसा करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बता देंगे। दूसरों को बताने में माहिर है, अपने वाले खड्डे में गिरे हुए। और वैद्य, हाँ जी, डॉक्टरों की कमी नहीं दुनिया में। अरे हाथ में थोड़ा वो बिच्छू लग गया, खुजली हो रहा, स्वामी जी खुजली हो रहा, ये लगा दो। तो कहीं भी एक गुरु सब मिल जाते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं एक पल में। तो कोई कमी किसी चीज की कहीं पर नहीं है, सिर्फ इतना ही है, करना पड़ेगा तुम खुद के लिए। जिस पुरुष का चित्त रूपी बेताल अपने दुष्ट व्यापारों से विरत हो चुका है, यानी जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, ऐसे पुरुष का गुरु, शास्त्र, धन और बंधु ऐसा उद्धार कर सकते हैं जैसे अल्प कीचड़ से बछड़े का। थोड़े कीचड़ में अगर कोई बछड़ा घुस गया, उसको कोई भी खींच करके बाहर निकाल देगा, और दलदल में जो खुद फंस गया उसको कौन निकालने वाला?
तो कहने का मतलब गुरु सबको मदद करते हैं और शास्त्र सबका भलाई करता है और दोस्त लोग, गुरु लोग, बड़े लोग, साधु महात्मा, शास्त्र सबका भलाई करते हैं। कैसे? अरे भैया बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है तो सबको भिजाता है ना, सबको भिजाएगा। और पत्थर को कितना भिजाता है और रुई को कितना भिजाता है। इसको क्यों नहीं विचार करते हो? पात्रता, पात्र बनो। अगर तुम्हारे चित्त शुद्ध है, पवित्र है और पकड़ने के लिए, गुरु वाक्यों को समझने के लिए, पकड़ने के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, एकाग्रता है, शुद्ध पवित्र भावना है, तो फिर गुरु तो सब कुछ कर लेंगे। जैसे बादल बरस रहा है तो पत्थर कुछ नहीं पकड़ता है और मिट्टी में तो सब कुछ, मिट्टी गीला हो जाता है। रुई तो पूरा एक बूंद में गीला हो जाता है। अरे पत्थर हजारों साल तक बारिश होने पर भी कुछ नहीं भीगेगा। तो इसमें ये पहाड़ी भाषा में एक सुंदर कहावत है, मूर्ख को ज्ञान बताई, सीझे पर बूझे पर, रिझे पर बूझे नहीं, ढूंगा पर बरखा लगी, सीझे पर भीगे नहीं। पत्थर के ऊपर बारिश हुआ, ऊपर से तो गीला दिखता है, अंदर कुछ नहीं गया। पत्थर गीला तो दिखता है ऊपर से, अंदर कुछ नहीं हुआ उसका, सूखा को सूखा हमेशा। ऐसे ही मैं मूर्ख को ज्ञान बताया तो हाँ, अरे क्या सुंदर। और एक गए थे ना तुम, वो तिरुवासा जी महाराज आए थे, उधर लेक्चर दे रहे थे, तुम गया था, सुनने के लिए गया था ना? हाँ समझ में गया था। क्या बोले? अरे इतना सुंदर बोलते हैं ना, सारा दुनिया तड़पता सुनने के लिए। अच्छा क्या बोले आज? बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। अरे क्या तो बोले, बोलो ना। इतना सुंदर उदाहरणों कर देते हैं ना और इतने सुंदर समझाते हैं तो कोई मूर्ख भी समझ जाएगा। तू क्या समझा? बहुत कुछ समझ लिया, समझ लिया। आज तो मेरा आंख खुल गया। क्या समझा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, एक शब्द भी बोल नहीं सकता। तब ऊपर पासिंग क्लाउड्स, तब सिर के ऊपर से चला गया। ऐसा अपात्र के लिए कहा गया कि गुरु कुछ नहीं कर सकता है और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग लोग, शास्त्र, धर्म, देवता, भगवान, तुम्हारे कोई कुछ नहीं कर सकते मदद। अगर तुम गंदे पात्र हो और अगर तुम्हारे पात्र सफाई साफ है तो फिर वहां तो कोई भी कुछ भी तुमको मदद दे सकता है। इसके ऊपर बुद्धदेव का बड़ा सुंदर कहानी शॉर्टकट में मैं बोल देता हूँ। बुद्धदेव वो कहाँ, कौन सा सिटी था, कौन सा, तक्षशिला, तक्षशिला, सारनाथ, हाँ तक्षशिला में उधर थे। और बुद्धदेव तो भिखारी है, भिक्षु। वो हमेशा रोज जाते हैं लाने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। अपने हमारे महात्मा लोगों का खप्पर होता है, उनका भिक्षा पात्र अलग होता है बुद्ध लोगों का। तो उसको ले करके वो
जाते हैं रोजाना शहर में जाते हैं और तक्षशिला के जो राजा थे उनके महल के पास से गुजरते हैं और जाते हैं, साधारण लोगों से भिक्षा लेकर के आ जाते हैं रोजाना। तो जब आते हैं रोजाना महल के ऊपर से, राजमहल के ऊपर से राजा सम्राट आ जाते हैं नीचे बुद्ध देव को कुछ भिक्षा देने के लिए। तब बुद्ध नहीं लेते हैं भिक्षा, चले जाते हैं। पर सम्राट को बहुत अपमान होता है। बहुत दिन ऐसा बीत गया। एक दिन बुद्ध देव समझे, सोचे सम्राट को मैं कुछ आज कुछ दूंगा, अब कल दूंगा। तो क्या किए, वो पहले से वो जो बावेल था उनका जो भिक्षा पात्र में थोड़ा सा गोबर डाल करके पहले से झूला के अंदर रख करके गए। और जब उधर महल के सामने खड़े हो गए तो बिंबिसार देखा, अरे आज तो बुद्ध देव आ रखे, बड़ा भाग्य है मेरा। वो भाग करके लाया। राजमहल में कितने छप्पन भोग लगता है, क्या क्या भोजन बनता है, और उसको ले करके आ गया। सम्राट आ करके नीचे पहुंचा, महाराज लीजिए करके जब दिखाए तो बुद्ध देव अपने भिक्षा पात्र दिखा देते हैं, धो करके उसमें गोबर पड़ा हुआ है। सम्राट घबरा गया, देख करके बिगड़ गया। महाराज आपका भिक्षा पात्र इतना गंदा है, इसको साफ करके लाओ। तो बुद्धदेव कहते हैं इसी में डाल दो। नहीं, ये गोबर के ऊपर मेरा इतना सुंदर अमृत भोजन, पायस और कितने लड्डू पूरी क्या क्या सब, ये सब मैं इस गंदा पात्र में कैसा डालूं, इसको सफाई कर लीजिए। तो बुद्धदेव वही कहे उसको, हाँ जब पात्र साफ है तभी तो भिक्षा मिलती है। इतना कहे और उसको दूसरे पात्र में लेकर के आ गए। राजा समझ गया क्यों बुद्धदेव क्यों नहीं जाते थे उसका भिक्षा लाने के लिए। ज्ञान की भिक्षा, ज्ञान की बातें राजा सुनने लायक नहीं होता है। क्यों? महा घमंडी होते हैं राजा लोग, उनके अंदर अहंकार इतना बढ़ा चढ़ा हुआ रहता है कि ये फकीर क्या बोलेगा मुझे, मैं तो शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ। ये घमंड उनके अंदर रहता है, इसलिए उनके पास साधु महात्मा लोग जाते नहीं। ये जितना हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं, बड़े लोग उतने ही नीच होते हैं, और साधारण जो होते हैं उनके दिल का सरलता को देखो, कितनी सरल होते हैं, कितने विश्वासी होते हैं, श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास ये दो आंख है, इसी से देखना चाहिए। तो ये जो वशिष्ठ जी राम जी को समझाए कि हे राम जी, गुरु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, शास्त्र कुछ नहीं कर सकता है, और भाई बंधु रिश्ता नाता तुम्हारे कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहे, कुपात्र के लिए कहे। और गुरु तुम्हारे सब कुछ कर लेगा, और शास्त्र तुम्हारे सब कुछ कर लेगा। शास्त्र, गुरु, भगवान सब कुछ तुम्हारे साथ हैं, फिक्र मत करो,
तुम्हारा पल भर में काम बनेगा, किसके लिए कहते हैं? सत्पात्र। सत्पात्र जिसका अंतःकरण शुद्ध पवित्र है, श्रद्धा, विश्वास और धैर्य, क्षमता, इसमें जिसका अंतःकरण पूरा साफ हो रखा है, उसमें तो कुछ भी डाल दो और रंग लाएगा। जो चित्रपट पर्दा अगर सफेद है, उसमें कोई भी रंग लगा दो लग जाएगा। और काला कचौड़ जो कपड़ा है, उसमें कौन सा रंग लगाओगे? कुछ नहीं पकड़ेगा। रंग दे चुनरिया श्याम नाथ मोरे, ऐसा रंग रंग दे कि और दूसरा रंग उसमें ना लगे। श्याम सुंदर का वो काला रंग बहुत प्यारा है। उसमें दूसरा रंग लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब सत्पात्र में, सत्पात्र बनो, सत्पात्र में सब कोई मदद कर सकते हैं तुमको। ज्ञान और वैराग्य और सब कुछ मिलेगा। सत्पात्रता मतलब क्या? मतलब है सफाई। धोबी बनो। सफाई कैसे करेंगे? बहुत सारे रास्ता हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। मन का एकाग्रता का नाम सफाई। मन में 50 चीजें, दुनिया के गंदे चीजें सब मन में भरा हुआ है। ये मन एक डस्टबिन है, डस्टबिन। और इसमें जिसने जो कुछ पाया, रास्ता में चलने वाले इस डस्टबिन में फेंकते गए। कैसे? आप कभी जाते हो ना, कहीं भी बैठो, कहीं भी चलो, कुछ भी करो, आपके आसपास में तो रहते हैं सब कोई। आप तो अकेला नहीं रहते हैं। उनसे तुम्हारे डस्टबिन में कुछ कुछ पड़ते रहता है, गंदगी। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, सब वो मन में पड़ते जाता है। इतना बड़ा डस्टबिन की कभी पूरा नहीं होता है। और इस डस्टबिन को तो सफाई करना पड़ता है। उसके बटन को देखो, वो हीरा का बना हुआ है। और उसका किनारा को देखो, सोने का बना हुआ है, मोतियां जड़े हुए हैं, इतनी सुंदर। लेकिन इसमें इतना कचरा पट्टी डाल रखे हो, वह सारे गंदगी से बू आ रहा है और सब अपना सब छिप गए। हीरा मोती सब छिप गए। उसको जितना कचरा पट्टी निकाल है उसमें सबको निकाल दो, फेंक दो, और अपने आप को अंदर को देखो। अंदर को देखो, इतने चमकीले, इतनी सुंदर है आपका हृदय। ये कचरा पट्टी को अगर निकाल सकते हो, ये कचरा पट्टी क्या? संसार के जानकारियां, ये जो इंद्रियां सब विषय के संपर्क करके जो जानकारी इकट्ठे कर रखे हैं। आपके पास जो बैठा है वो कुछ ना कुछ बोलेगा आपको, और उसको आप देखते हो। कहीं भी जाते हो, कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, सब कुछ ये मन पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। सारे गंदगी को इकट्ठा करते रहता है। इसको सफाई करना मतलब इस सारे को भूल जाओ, अतीत को भूल जाओ, भविष्य का चिंता मत करो। और जो जानकारियां हैं वो जानकारियां सब गलत है मान लो। मन को साधना में लगा दो। साधना जैसे जैसे बताया गया पहले, अभी एकाग्र करने के लिए कितने रास्ता हम बताए।
जब करो तब करो, मनन करो, सुनो, मनन करो। और कितनी सब रास्ता हम बताए, हर रोज हम रास्ता बता रहे हैं। तो उससे मन को साफ कर लो तो सब कोई तुम्हारे मदद कर लेंगे। और इसी का नाम उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप को मदद करना। अपने आप को मदद करना मतलब अपने पात्र को सफाई करना। तो फिर कोई भी आकर के वो आपका जो डस्टबिन है उसमें ये गार्बेज नहीं डालेंगे। इतने सुंदर दिख रहा है चमकीला, उसमें कचरा पट्टी कौन डालने के लिए हिम्मत करेगा? कोई नहीं करेगा। देखना एक साधारण हमारे साइकोलॉजी क्या होता है। अब रास्ता में जाते हो ना, बिस्किट खाते गए और बिस्किट का वो जो क्या वो कागज रैपर है उसको आपके हाथ में है, पकड़ के, तो क्या करोगे? उसको कहाँ फेंकोगे? रास्ता में जहाँ गंदगी थोड़ा देखे वहीं फेंकेंगे। साफ जगह पर कोई नहीं फेंकेगा। ये साधारण होता है मन का आदत। तो ऐसा अगर आपका दिल साफ है तो कोई गंदगी उसमें नहीं डालेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे डालने के लिए, कभी नहीं हिम्मत करेंगे। तो ये है हमको करना है। राम जी क्या करोगे? गुरु, शास्त्र, धन और बंधु ऐसा उद्धार कर सकते हैं आपका, जैसा अल्प की जड़ से बछड़े का उद्धार करते हैं। थोड़ा पानी में गंदगी में कोई फंस गया, उसको कैसे हम निकाल लेते हैं, ऐसे ही आपको निकाल लेंगे ये लोग। इस जगत रूपी शून्य नगर में सभी देह रूपी घर मदोन्मात तथा व्यर्थ ही गर्जना करने वाले चित्त रूपी यक्ष ने भली भांति दूषित कर दिया है। भद्र चित्त रूपी बेताल से बेष्टित तथा देह रूपी छोटे भाग में उत्पन्न हुई शून्य यह समस्त जगत रूपी अरण्यानी, बड़ी जो झाड़ियां, बड़े जंगल, ये अरण्यानी वन भूमि किसे भयभीत नहीं करती। सब डरते हैं ये संसार रूपी जंगल से, अतः सभी उससे भयभीत हो जाते हैं। ऊपर युक्त श्लोक में समस्त यह जो कहा गया है यह उच्छर्ग है, क्योंकि इससे विपरीत भी कहीं पर देखा जाता है। जैसे क्योंकि जिसमें चित्त रूपी पिशाच प्रशांत हो गया है, ऐसे देह रूपी घर की इस जगत रूपी नगरी में कुछ इन्हें गिने सज्जन ही सेवा करते हैं। कोई एक आधे ऐसा व्यक्ति मिलते हैं जो घर को हमेशा सफाई रखते हैं। घर को सफाई रखते हैं कैसे? अरे भाई, स्नान करने से घर साफ नहीं होगा। स्नान तो करना बाहर, पत्थर को धोना जैसे, पत्थर को धोना जैसे पत्थर साफ होता है, ऐसे ही शरीर को धोना। दिन में 3 बार स्नान करो, उसमें होता है क्या? पर करना चाहिए थोड़ा, तो कम से कम थोड़ा तो ठंडा होगा। असली में अंदर को साफ करो। अंदर को साफ करने के लिए रास्ता बहुत बताए। और ये अंदर को साफ करना मतलब हृदय को, मन को, बुद्धि को, इसको साफ करो। और इसका साफ करने का तरीका हम पहले से देखते आए। ये किस प्रसंग में हम ये सारा विचार करते हैं,
हम काकभूषणी के वशिष्ठ के साथ जो वार्तालाप हुआ था उसी संदर्भ में हम यहाँ तक आ गए चर्चा करते करते। राम जी को उसी की कहानी सुनाते सुनाते वशिष्ठ जी यहाँ पर आगरे पहुंचे। तो कहने का मतलब हम शुरू कहाँ से किए थे? काकभूषणी जी का जो कहानी वो प्राणायाम से शुरू किए थे। प्राण और अपान का गतियों को रोकना, और वो जो संधि स्थल होता है जिसको हम कुंभक नाम से समझते हैं, वो कुंभक जो स्थिरता का नाम है, उसका उसी में हमारा मन को लगाना और उसी में स्थिर रहना, ये काकभूषणी जी का बताया हुआ प्राण का उपासना है। तो यहीं से हम शुरू किए थे ये कहानी। तो उसके अनुसार तो बहुत रास्ता हमको मालूम है। मन को साफ कैसे करेंगे? प्राण को साफ कर दोगे तो स्थिरता का नाम सफाई, अस्थिरता का नाम गंदगी, इसको भूलना नहीं। तो ये मन को स्थिर करने के लिए प्राण को स्थिर करना, और 50 तरीका हम विचार कर चुके हैं। कोई एक ले लो, लगे रहो इंडिया, तब फिर कोई भी आपका मदद करने में समर्थ हो जाएगा। एक बच्चे भी आपको उपदेश दे सकता है और आप उससे पार पा जाएंगे। और अगर गंदा है, चाहे कितने भी कोशिश करो, गुरु शास्त्र कोई कुछ नहीं कर सकता है आपका। कहने का मतलब इतना, हे राम जी सफाई करो, धोबी बन जाओ। और वो धोबी के कहने से तुम सीता को जंगल में छोड़े थे ना, अभी खुद धोबी बनो, सफाई करो। छोड़ दो वो सीता को जंगल में लेकर के। वो सीता कौन है? सुमति कुमति सब कई हो रवसई, है ना। फिर इसके ऊपर कल करेंगे विचार। तो सफाई करो। जय हो सद्गुरु भगवान की जय। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्दा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवशिनी भगवान की जय। हरि ओम। इसको ढक करे को मैं स्नान के क्या जाता हूँ प्राण से। ठीक। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भाई सबको। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम महाराज। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ऑनलाइन। अच्छा, तो 10 मिनट के बाद मुझे बात रखना है। जिसको बैठना है बैठो। अरे पूजा ठीक है जी। नहीं देखेंगे स्वामी जी, देखेंगे स्वामी जी। आपका क्या है?
देखो जय जगत में सारे हे भगवान तमेव भान्तम् मनुवादि सर्वम् तस्य भास्वा सर्वमिदं विभाति। सद्गुरु भगवान की जय। पर स्वयं प्रकाश चिदानंद भगवान की जय। एक जुगनू को सूरज आरती कर रहा था।